Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों के तीनों क्वेश्चन आप स्पेशल कैटेगरी वाले ही क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एक बार देखो क्वेश्चन में क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, यू हैव टू इंटीग्रेट x डिवाइडेड बाई 1 रूट x का dx। अब एक बात बता, हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तीन ही तरीका है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का। पहला तरीका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अवेलेबल है कि नहीं डेरिवेटिव। इस केस में आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव दिख रहा है क्या? रूट एक्स अगर लोगे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव तो अभी नहीं दिख रहा, फिलहाल डायरेक्ट अभी नहीं दिख रहा। दूसरा ऑप्शन क्या था? फ्रैक्शन में अगर किसी का कोई भी फंक्शन का फ्रैक्शन में पावर हो, तो यहाँ पे किसी का पावर फ्रैक्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, रूट एक्स का दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या था? लॉग का या फिर ई, जब एक्सपोनेंट का वैल्यू एक्स नहीं कुछ और फंक्शन में हो तो उसको सब्स्टिट्यूट करे। थर्ड वाला वैलिड है क्या? नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड में बताओ दोनों में से कौन सा वैलिड दिख रहा है? सेकंड वाला पावर फ्रैक्शन में है, उसको ले सकते हैं। अब यहां पर जब पावर फ्रैक्शन में लेने की बात आएगी तो हमारे पास दो ऑप्शन पॉसिबल होगा। क्या? पहला, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को टी मानो, जिसका फ्रैक्शन में यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अपने को पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन सिर्फ जो फ्रैक्शन में दिख रहा है उसको टी मानो। ये दोनों तरीके से सॉल्व करोगे बेटा तो दोनों तरीके से आंसर जो आएगा वो सही आएगा। अपने जो किताब में आंसर दिया हुआ है इन दोनों में से एक का दिया हुआ है। देखो हिंट क्या चीज का है, किसको सपोज किया गया? रूट एक्स को। तो तुम इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि हम लोग का जो किताब में आंसर दिया हुआ है ना वो मैच करे। आपको होमवर्क में क्या करना है? इससे सॉल्व करना है, इस पूरे को अज्यूम करके। क्यों कर रहे हैं ऐसा? यहां पर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक, इसका तरीका अच्छे से सॉल्व करना। आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा जो किताब में दिया हुआ है, लेकिन अगर स्टेप सही होगा तो आंसर सही होगा। बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आए, कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तरीका वही 3 है, या तो पहला वाला प्रोसेस, दूसरा वाला, या फिर तीसरा वाला। चलो तो हम लोग किताब के हिसाब से ही करते हैं ताकि आंसर मैच करेगा। लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। जब भी हम लोग रूट वाला केस में टी पे सपोज करेंगे तो अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर दो। तो अगर स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाई dt का वैल्यू निकालोगे, टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t। तो यहां से dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2t इंटू dt। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दिस इज हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, i का वैल्यू आ जाएगा x। अब ऊपर में x है, x को यहां पे क्या ले सकते हैं हम लोग? न्यूमरेटर में हमारे पास x है तो x को क्या ले सकते हैं हम लोग? टी स्क्वायर। तो चलो उसके जगह पे यहाँ पे टी स्क्वायर कर लो, ऊपर में टी स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी आ जाएगा रूट एक्स की जगह पे। dx को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2t इंटू dt। चलो अब इसको प्रोसीड करो, 2 को बाहर निकाल लेना तो ये आ गया टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 dt। ठीक है। ऊपर में पावर कितना है न्यूमरेटर में? ये पावर कितना है? 3। नीचे में पावर कितना है? 1। तो डिवाइड होना पॉसिबल है, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो डिवाइड कर लो इसको, टी क्यूब टी प्लस 1। तो पहले आएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी का क्यूब प्लस 1 मतलब टी स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, दिस एंड दिस कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी लिया तो ये आ गया माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। साइन चेंज करो, प्लस प्लस, तो ये गया, यहाँ पे बचा टी बचा मतलब प्लस 1, तो टी प्लस 1। साइन यहाँ पे हुआ चेंज, तो ये और ये गायब हुआ। आंसर रिमाइंडर का क्या बच रहा हमारे पास? -1। चलो तो इसका आंसर अगर निकालेंगे, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू 2 बाहर में है, क्वोशंट क्या है हमारे पास? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? -1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे लिख देंगे dt। ये पार्ट क्लियर है?
ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये वाला पार्ट रिमाइंडर आया था -1, तो -1 डिवाइडेड बाई जो भी मेरा डिनोमिनेटर था वो आ गया। चलो मैं डिवीजन वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, स्पेस चाहिए होगा। अब आपको इसको करना है इंटीग्रेट। ये तो पावर फॉर्मूला बेटा, ये तो आसानी से इंटीग्रेट होगा। पावर फॉर्मूला के हिसाब से इंटीग्रेट करो तो 2 ब्रैकेट में रखो अभी t³/3 माइनस t² प्लस t, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग t+1 मॉडुलस में प्लस c। अब t जहाँ जहाँ तुमने रखा था, जो भी एज्यूम किया था, t का वैल्यू ये होगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा देख, √x = t माना था आपने, तो अब अच्छा से ना समझ समझ के सॉल्व करना है इसको। √x मतलब t मतलब √x, तो √x का पावर 3/3 माइनस √x का पावर ²/2, t है तो √x माइनस लॉग t के जगह पे √x +1 प्लस c। अब यहाँ पे पावर्स को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना होगा। √x का मतलब क्या होता है, पावर इसका क्या होगा 1/2। यहाँ पे अंदर में पावर 1/2 है, बाहर में पावर 3 है, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका पावर 3/2। अच्छा एक काम करते हैं, स्टेप बचाते हैं यहाँ पे और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में ही। आंसर में देखो 2 बाहर में रखा है कि मल्टीप्लाई बाहर ही है, तो बाहर रहने दो। x का पावर 3/2/3 माइनस √x का स्क्वायर, तो बेटा ये x हो जाएगा, प्लस x का पावर 1/2 माइनस लॉग √x +1 प्लस c। ये आंसर निकल के आया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड वाला, इंटीग्रेट x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर 3/4। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, इसके जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा। देखो अब ध्यान से, यहां पर किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, रूल 2 के हिसाब से, जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, तो यहां तो दो चीज फ्रैक्शन में है। अगर हम लोग √x को, अगर उस ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं t, तो dt/dx क्या आएगा 1/2 √x। कोई फायदा नहीं, √x यहाँ पे तो है ही नहीं कहीं पर भी, सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होगा, तो चलो उसको तो नहीं करते, इसको हटा दो। सेकेंड नंबर x⁴ 3/4, यही है दूसरा फ्रैक्शन में, इसको मान लो t, तो dt/dx क्या आएगा 3/4 इंटू x का पावर n-1, तो 3/4 -1 -1/4। ऐसा पावर दिख रहा है अभी, ऐसा पावर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या x⁴ 1/2 को x⁴ 1/4 में लाना पॉसिबल है? है पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होगा? क्या ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/4 इसका स्क्वायर, x का पावर 1/2 को क्या x का पावर 1/4 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं? पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका जो आंसर आ रहा है, ऐसा पावर, माइनस माइनस इग्नोर करना, भी माइनस साइन को इग्नोर करना, ये लाना पॉसिबल है। तो अपने को समझ में आ गया किसको सब्स्टिट्यूट करना है। चलो अब वो समझ में आ गया, इसको फिर से लिखेंगे हम लोग, अभी हटा दे रहे हैं। ऊपर वाले को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई x का पावर 3/4 dx। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट करो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करोगे कि सिर्फ इसको करोगे, ये भी ऑप्शन होगा। क्या करना चाहोगे? सिर्फ इसको करोगे तो भी मिल सकता वैल्यू, ठीक है। लेट x⁴ 3/4 इज इक्वल्स टू t, तो dt/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 इंटू x⁴ -1/4 dx को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dx उधर जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई x का पावर -1/4 इंटू dt। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, आई का वैल्यू कैसा दिखेगा, x का पावर 1/4, यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इन टू डी एक्स की जगह पे ये लिखना है अपने को 4/3 इंटू एक्स का पावर -1/4 डी टी। ठीक है, यहां तक ओके। अब देख बेटा यहां पे ध्यान से, यहां पर x का पावर क्या है, -1/4। ये -1/4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर ये ऊपर गया तो ये इक्वेशन कैसा बना देगा फिर, x टू द पावर 1/4, ये आ गया 2, ये नीचे वाला ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस हट जाएगा इसका साइन। ऐसे होगा ये नीचे वाला जो माइनस में साइन है ये पावर ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल। 4/3 को बाहर निकाल दो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, यहां पे आ गया डी टी। अब कॉमन सेंस है, ध्यान से देखना, x टू द पावर 1/4 का पावर यहाँ पे 2 है, x टू द पावर 1/4 का पावर क्या हो सकता है, 1 होगा। यहाँ पे भी बेस सेम है क्या दोनों का, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 पावर क्या हो जाएगा फिर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर हो गया x का पावर 3/4। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 का पावर 3, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये होगा कैसे, ऐसे होना चाहिए, x/4 पावर ऐड होने के बाद आ गया ये 3, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरीके से आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटू डी टी। बोल बेटा अब इसका क्या करें, इसको क्या करेंगे हम, क्या करोगे उसका, उसका वैल्यू क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट तो किया हम लोगों ने, तो इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, 4/3 इंटीग्रेशन टी डिवाइडेड बाई t + 1 डी टी। यहां तक ठीक है। अब ऊपर में भी t है, नीचे में t + 1 है, क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड भी कर सकते हैं या तो +1 -1 वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे। क्या लगाना चाहोगे, डिवाइड की +1 -1। देख इस टाइप के क्वेश्चन में ना डिवाइड भी करोगे तो आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहां पे क्या लिख सकते हो, डिवाइड भी करोगे तो भी चलेगा, यहां पे लिखो t + 1 -1 डिवाइडेड बाई t + 1 डी टी। अलग अलग कर लो बेटा, t + 1 डिवाइडेड बाई t + 1 डी टी माइनस 4/3 t + 1 डी टी। ये और ये कैंसिल होके हो गया 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4/3 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 4/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1/t + 1 का इंटीग्रेशन log t + 1 + c। सही है। अब जहां जहां t है, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था t का वैल्यू, उसको पुट कर दो। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा 4/3 t लिखा था, और t का वैल्यू x टू द पावर 3/4 माइनस 4/3 log t के जगह पे लिख देंगे x का पावर 3/4 + 1 + c। आ गया आंसर। सिंपल सा ज्ञान है, बहुत लोगों को सब्स्टिट्यूशन टफ लगता है। टफ कुछ नहीं है यार, 1 2 3 बेसिक रूल 3 ही रहेगा। पहला, या तो डेरिवेटिव मौजूद है डायरेक्टली, दूसरा पावर फ्रैक्शन में हो, तीसरा एक्सपोनेंट और लॉग के केस में पावर x में नहीं हो के कुछ और में हो सकता है। इन 3 से ऊपर जनरली नहीं आता, आपको बस उसमें फिगर आउट करना है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे ये दोनों का दोनों क्वेश्चन इसके पहले वाला हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, जिसका पावर फ्रैक्शन में हो, मतलब केस नंबर 2, बस उसको यूज किया। अब देखो थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। ये वाला देखो अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1, इंटीग्रेट करना आपको, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, यहां पर है स्क्वायर रूट, यहां पर है क्यूब रूट। तो जो ये रूट, क्यूब और स्क्वायर में अलग अलग ना, सबसे पहला काम करोगे कि इसका पावर को लिख लोगे, मतलब क्यूब हटा के, स्क्वायर रूट हटा के उसको लिख लो पावर में।
अब ये है स्पेशल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखो, पहले देखोगे इसको तब सॉल्व करना। इन दोनों में जो भी छोटा पावर है उसको कॉमन लेना आपको। क्या बोला मैंने? इन दोनों में जो भी छोटा पावर है उसको कॉमन लेना। दोनों में छोटा पावर कौन सा है? 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, 1/3 का वैल्यू होता है 0.33, तो छोटा कौन सा हुआ? तो उसको ले लो बेटा कॉमन। x + 1 1/3 ये कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर है 1/2, यहां पर है 1/3, तो यहां पे क्या आना चाहिए? 1/6। कैसे? 1/6 और 1/3 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3 2 + 1 / 6, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, काइंड ऑफ एलसीएम लेके बना दिया हम लोगों ने। तो ये तो ले लिया आपने इसको कॉमन, चलो ये आ गया खत्म। अब आते हैं आगे। आगे बताइए सर, इसका ये तो पूरा का पूरा आपने यहां पे ले चुका है कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा? +1, ये आ गया, ठीक है। यहां तक काम खत्म हुआ बेटा। जिवनिन रूल क्या है कि इन दोनों में अब जो पावर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में बड़ा दिखे उसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो जनरली इस केस ऑफ क्वेश्चन में ना आप इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तुम चाहो तो x + 1 को भी सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम चाहो डायरेक्टली इसको भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। दोनों कर सकते हो, या तो सिर्फ इसको करोगे या तो इस पूरे को करोगे। बोलो कौन सा चांस लोगे? देखो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखेंगे उसका केस क्या आएगा। लेट x + 1 अभी लिखना मत, पहले देखो क्या होगा इससे। इज इक्वल्स टू t, dt/dx निकालोगे तो बताओ पावर क्या होगा? 1/6 इंटू x + 1 का पावर क्या आएगा? 1/6 माइनस, तो ये क्या आएगा? -5/6, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल लग रहा है आपको? क्या हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे यहाँ पे? देखो ऑप्शन कुछ है नहीं, करेंगे कैसे करेंगे वो सोचो। क्या 1/3 को 1/6 के फॉर्म में लाया जा सकता है? इसको ला सकते हैं 1/3 को 1/6 के फॉर्मेट में? हाँ लाना पॉसिबल है। कैसे? देखो इसी चीज को लिखते हैं इंटीग्रेशन, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना इस स्टेप को। यहां पर हम लोग लिखा x + 1 to the power 1/3, इसको अभी नीचे में रहने देंगे आप। x + 1 का पावर 1/3, इसको क्या सब्स्टिट्यूट किया तुमने? t + 1। आ जाओ, dx का वैल्यू चाहिए अपने को, तो dx का वैल्यू मिलेगा क्या? 6 चला जाएगा ऊपर, इंटू dt/, x + 1 का पावर -5/6। इसको कर दो वहां पे सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज 6/, x + 1 का पावर -5/6, और ये आ गया dt, ठीक है। चलो क्या हम लोग इसको चेंज करके 1/6 के फॉर्मेट में ला सकते हैं क्या? 6 ऊपर है, dt ऊपर है। अब यहां पे देखो कैसे लिखेंगे इसको। क्या हम लोग 1/6 के फॉर्मेट में ला सकते हैं? क्या लिख के ला सकते हो? 1/6 का पावर ला सकते हैं। x + 1 का पावर 1/6 और उसका पावर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 2। ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। आगे में आ जाओ बेटा, आगे में क्या है हमारे पास? t + 1। अब इसको लिखना है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x + 1 का पावर 1/6, इसका पावर -5, ठीक है। इसके पहले वाले केस में भी देखो क्या किया था हमने, ऐसे ही काम किया था। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, कहाँ गया वो? देखो ये वाला पार्ट, अच्छा ये वाला तो पार हो गया, ये हटा दिया था ना। हाँ देखो ये वाला किया था हम लोगों ने, ये वाला काम हम लोगों ने किया था, सेम फॉर्मेट में क्रिएट करने का काम। तो यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मेट में क्रिएट करने का ही काम कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने इसको इस फॉर्मेट में लिखा। अब ये और ये दोनों बेस सेम है क्या? दोनों का बेस सेम है। चलो अब दोनों का बेस सेम है, 6 को बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का पावर 1/6, इसका पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? -3 यहाँ पे आ गया इंटू t प्लस 1। यहाँ तक ओके? अब देखिए यहाँ पे आ गया x प्लस 1 का पावर 1/6। क्या हम लोगों ने इसको कुछ अज्यूम किया है? x प्लस 1 का पावर 1/6, क्या उसको हम लोगों ने t अज्यूम किया है? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? t का पावर -3। अब t का पावर -3 को हम लोग लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से, t का पावर -3 तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? t³ डिवाइडेड बाई t प्लस 1 dt। देखो आ गया सिंप्लीफाई होके। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ, इसको कर सकते हैं। पहले यहां तक पहुंचो जल्दी से। कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? डायरेक्ट डिवाइड करके। ये तो अपना सबसे आसान काम है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने डिवाइड किया था, अभी भी कर लेते हैं। t³ t प्लस 1, पहले आया t स्क्वायर, तो ये हो गया t³ प्लस t स्क्वायर, साइन चेंज माइनस, ये गया तो यहाँ पे बचा -t स्क्वायर, यहाँ पे आया -t, साइन चेंज प्लस प्लस, ये गया बचा t प्लस 1, t प्लस 1, ये दोनों उड़ गया, साइन चेंज, यहाँ पे बचा -1। चलो अब इसी को लिख दो यहाँ पे, t³ डिवाइड बाई दिस, तो क्वेश्चन क्या है? t स्क्वायर -t प्लस 1, यहाँ पे आएगा -t प्लस 1 dt। चलो भाई t को करना है तो ये हो गया t³ बाई 3 -t स्क्वायर बाई 2 प्लस t माइनस लॉग t प्लस 1 प्लस c। जहाँ जहाँ t बेटा तुम लोगों ने लिया था, करो उसको सब्सटीट्यूट। t क्या लिया था हम लोगों ने? अरे बाप रे, इसको लिया था x प्लस 1 का पावर 1/6, इसका पावर 3, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, यहीं पर कैंसिल आउट। देखो यहाँ पे t क्या लिया था हम लोगों ने? x प्लस 1 का पावर क्या है? 1/6। अब 1/6 का पावर करना है 3, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट? 1/2। तो डायरेक्टली लिखते हैं, एक स्टेप बचेगा हम लोगों का, तो ये x प्लस 1 का पावर हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे t का स्क्वायर करना बेटा, तो 1/6 इंटू 2 करोगे तो क्या बचेगा? 1/3 यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस t के जगह पर एज इट इज दिस माइनस लॉग x प्लस 1 का पावर 1/6 प्लस 1 मॉडुलस प्लस c। अब इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 2 x प्लस 1 का पावर 1/2, 6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -3, x प्लस 1 का पावर 1/3, यहाँ पे 6 डायरेक्ट जाएगा, दिस इज 6, x प्लस 1 का पावर 1/6 माइनस 6 इंटू 6 लॉग x प्लस 1 का पावर 1/6 प्लस 1 मॉडुलस प्लस c। मैच कर लिया आंसर। चलो भाई पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, 1 प्लस √x का √x। पहला वाला ऑप्शन लगाना पॉसिबल नहीं है, तीसरा वाला ऑप्शन लगाना पॉसिबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगाओगे? सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में भी तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? इसको करोगे कि ओवरऑल को करोगे? क्योंकि देखो ये कैसा दिया हुआ है, 1 प्लस √x, इसका भी पावर 1/2 है, तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? देखो जब डबल डबल पावर वाला केस आए, जनरली कोशिश करो अंदर वाले को ही करना, इसको बाद में करना, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
सिर्फ अंदर वाले बेस को ही लेंगे। लेट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी एक्स का वैल्यू इज 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, चलो भाई, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट कर दो। आई का वैल्यू कैसा दिखेगा? अच्छा, डी एक्स को हटाना होगा। 1 डिवाइडेड बाई टी का पावर 1/2, ये रूट में है। डी एक्स को आपने सब्स्टिट्यूट किया बेटा, तो डी एक्स को सब्स्टिट्यूट किया है तो ये आएगा 2 इंटू डी टी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रूट एक्स को भी तो हटाना पड़ेगा ना। रूट एक्स को हटाने का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां से रूट एक्स को हटाने का ऑप्शन दिख रहा है। यहां से क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा? t-1। तो चलो भाई हटाओ इसको यहां से। यहां से इसको लिखेंगे 2 को बाहर निकाल दो, ये आ जाएगा t-1 डिवाइडेड बाई टी का पावर हाफ डी टी। ओहो, ये तो बहुत आसान हो गया। अलग अलग कर दो तो ये बचेगा t डिवाइडेड बाई दिस, ये बचेगा t का पावर -हाफ डी टी। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो ये कन्वर्ट होके इस तरीके से आ गया। अब ये इंटीग्रेट तुम लोग कर सकते हैं। ये अलग अलग किया, समझ में आया सबको? चलो अब इसको अलग अलग, इसको लिखते हैं हम लोग t तो ये t1/2, तो ये हो जाएगा t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस t का पावर, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस c 2। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, कर ही दो। तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4/3 इंटू टी का पावर 3/2 माइनस 4 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस सी। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा वापस, जो भी लिया था तुमने। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट एक्स का पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ जाओगे और खुद बना लोगे सेकंड वाला। अब देखो ये दोनों केस को बहुत अच्छे से देखना। पहला वाला केस, पहले आप बताओ देखकर किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? आप बोलेंगे सर जिसका पावर फ्रैक्शन में है, एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर भी दिया आपने, इसको माना ऐसे करके, तो इसको क्या लिखोगे? डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2x है अभी यहाँ पे, 2x कहीं पे दिख रहा है? 2x कहीं पे नहीं है, तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना तो मुश्किल है। फिर क्या करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किया ना, इसका पावर फ्रैक्शन में था, इसको ऐसे लिख सकते थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो जिसको जो फ्रैक्शन में होता है उसी को करना चाहिए सेकंड के हिसाब से। लो उसको करके देखते हैं, तो नहीं आ रहा इसका रिजल्ट। 2x आ रहा है, 2x को कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुश्किल है। दूसरा उपाय, सिर्फ x को देखो। दूसरा उपाय क्या है? अगर ये करोगे, यहाँ पर रिजल्ट देखो कैसा आएगा। ये आएगा t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x का पावर क्या है? 4। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t-1, x का पावर 4, इसका स्क्वायर कर दो तो ऊपर में रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो भाई उसके जगह पे ये लिख दो t-1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। dt और t हटा दो, अभी 2x रखते हैं। इसको सॉल्व करोगे, हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल देगा आपको, ये प्रॉब्लम देगा। अब इसका सिंपल सा तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका ये एक बार समझ जाओगे तो पूरा ही समझ जाओगे। देखो करना क्या है, यहां पर जो भी पावर आपको दिख रहा है ऊपर में रहने दो दिस, यहां पे नीचे में लिखो x³ इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला x को रूट के अंदर ले जाओ। ये वाला जो x है इसको रूट के अंदर ले जाओ। अगर ये इस x को, ये वाले x को अगर आप रूट के अंदर ले जाएंगे बेटा, तो x रहेगा कि x स्क्वायर बन जाएगा?
क्योंकि अगर बाहर है उसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर करना चाहिए, तो आप उसको अंदर ले जाओगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट देगा आपको। ये वाले एक्स को आपने अंदर ले गया स्क्वायर रूट के। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में नीचे में एक्स। सिर्फ ये वाले पार्ट को बोल रहे हैं, होगा ना सेम चीज जसकीरत? ठीक है, तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसे करने से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप तुरंत आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। कैसे होगा देखो ध्यान से, ये किया आपने 1/x³ अलग से रखो, डिवाइड करो अंदर अंदर, अंदर अंदर डिवाइड करोगे x² ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², ये आ गया, यहां पे आ गया dx। अब आपको पता है 1/x² का अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, x³ में आएगा, -1/x³ आ जाएगा। ये बात जानते हैं हम लोग। अब इसको करो सब्सटीट्यूट, लेट 1 प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू t। तो dt/dx जब निकालोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, x² इसको क्या लिखोगे, x का पावर -2, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाई x³। यहां तक इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सब्सटीट्यूट करो, अब i का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/x³, इसको आपने पूरा का पूरा क्या मान लिया है, t, तो ये t का पावर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे dx है, dx को अपन को सब्सटीट्यूट करना है, तो dx गया ऊपर, ये आएगा x³ डिवाइडेड बाई -2 dt इज इक्वल्स टू dx। अच्छा, ये होना चाहिए था सब्सटीट्यूट, ये है इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। dx का वैल्यू मिल गया, यहाँ से इसको पुट करो वहां पे, dx का वैल्यू, दिस इज x³ डिवाइडेड बाई -2 dt। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये x³ कैंसिल आउट, -1/2 को बाहर निकाल दीजिए, यहां पे बचा t का पावर 1/2 dt। देखो भाई कितना सिंप्लीफाई हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन जाके इतना सा में आ गया। चलो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्या आएगा इसका वैल्यू, t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई t का पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/3 इंटू t जो आपने सब्सटीट्यूट किया है 1 प्लस 1/x², इसका पावर आ गया 3/2 प्लस c। देखो अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस कैटेगरी क्वेश्चन में पहले तो पैटर्न समझो। यहां पर जो 1 प्लस x² था वो कहां पे था, न्यूमरेटर में, यहां पे कहां है, फर्क है दोनों में, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको उस फॉर्म में क्रिएट करने का। कैसे करोगे, जो भी अंदर का मटेरियल है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लो। अंदर का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर अंदर में क्या है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो बेटा आप उसी को कॉमन ले लो, अंदर में ही कॉमन लेना, रूट बनाया आपने, ये बन गया x², ठीक है। अब ये बन गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/x² प्लस 1, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको कॉमन ले लो सीधे। तो ये x² लिया तो ये तो 1/x², तो ये आंसर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देगा 1, और ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये स्क्वायर में, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बाहर निकालोगे, x² को बाहर निकाल रहे तो क्या बन जाएगा x, तो x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³, और यहां पर क्या आ गया, रूट के अंदर 1 प्लस 1/x²। अब देखो ये सिमिलर दिख रहा है उस तरीके से, थोड़ा थोड़ा जिस तरीका से सॉल्व किया था, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। अब तुम इसको अगर t मानते हो तो 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x³ माइनस 2/x³ जो पहले आया था। अब सेम काम करना आपको, बिल्कुल सेम स्टेप्स, लेट t इज इक्वल्स टू 1/x², तो dt/dx का वैल्यू क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई x³, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई -2 इंटू dt। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन 2, दिस इज 1/x³ इंटू, इसको पूरा को आपने t मान लिया है ये वाले पार्ट को, तो ये आपको क्या देगा वैल्यू, t का पावर 1/2। यहाँ पर dx को सब्सटीट्यूट करना है तो ये आएगा x³ - 2 dt। कैंसिल आउट हो रहा है, x³ उड़ गया। अब सारा आंसर t के टर्म्स में ही है, -2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 1 का पावर सॉरी t का पावर -1/2। यहां तक समझ में आया? चलो अब इसको तो इंटीग्रेट करना आसान है बेटा। t ये हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस बाई 1/2, ये 2 गया, आंसर आया -1। -1 क्या, t को सब्सटीट्यूट कर दो, t क्या माना था, (1/2 + c). एग्जाम्पल नंबर 4 देखना एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए अब आसान होगा अगर आपने प्रैक्टिस किया पहले। देखो ये वाला केस हम लोगों ने पहले भी किया था, x + √x वाला। क्या तरीका है इसका, √x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग √x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे √x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा, √x + 1। अब ले सकते हैं t, इसको लोगे t, √x + 1, इसको तुम t ले लेना, ये सॉल्व हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4। देखो थर्ड 4 का सेकंड पार्ट, बताओ, खुद से बताना, आज ही किया ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने। dx डिवाइडेड बाई √x + x का क्यूब रूट किया हम लोगों ने ऐसा। छोटा वाला पावर को क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, तो यहां पर आप करोगे दिस इज dx, x का पावर 1/2 + x का पावर 1/3। छोटा वाला पावर कौन सा है, तो x + 1/3 इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, ये आ गया dx। अब किसको लेंगे, इसको ले लो या इसको ले लो, जिसको भी सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। पैटर्न समझ लो, पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन देखती है तुमको याद आ जाएगा अगर आपने सॉल्व कर रखा है। इसके बाद वाला देखो फोर्थ का पार्ट, थर्ड प्रैक्टिस अगर सॉलिड है इंटीग्रेशन टफ नहीं लगेगा बाबू। x⁴ - x 1/4 डिवाइडेड बाई x⁵। बताओ ये कौन सा पैटर्न है, ये भी किया है, लास्ट में किया है। जब उल्टा पुल्टा रूट हो तो आप किसको कॉमन ले लेंगे, जो बड़ा वाला पावर है। ऊपर में न्यूमरेटर में बड़ा वाला पावर कौन सा है दोनों का, 4, तो x⁴ को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस अच्छा अंदर में भी x है कि 1 है, x है ना, तो अगर x को लेंगे x⁴, इस होल का पावर क्या है 1/4 x⁵। ठीक है, अब देखो यहां पे x⁴ है, यहां भी पावर 4 है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा x⁴ और इसका पावर, इसको ऐसे लिखो ना, इसको अलग अलग कर दो, सही है, कर सकते हैं अलग अलग। अब यहां आपका पावर कटेगा एक दूसरे से, तो ये 4 गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, अब x इसको नीचे में डिवाइड कर देगा तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस दिस, इसका पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x⁴ dx। अब अपने को ये बात पता है, अब यहां पर दिख रहा है फ्रैक्शन में, अगर ऊपर वाले को तुम लोगे पूरा का पूरा t, बताओ क्या होगा 1 माइनस x³ को ये आपने लिया t, dt/dx निकालो बेटा, तो dt/dx इसका हो जाएगा 0, इसका क्या बचेगा -3 डिवाइडेड बाई x⁴ दिख रहा है x⁴, ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। पैटर्न समझ में आया? अगर पैटर्न समझ जाओगे तो गलती नहीं होगा, पैटर्न नहीं समझोगे हवा में सॉल्व करेंगे